नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द radii of circular ends of a frustum of cone are 14 centimeter and 8 centimeter. If the height of frustum is 8 centimeter, find curved surface, total surface and volume of frustum. ओके, फ्रस्टम क्या होता है? सबसे पहले ये कोन होता है। अगर कोन को मैं इस पॉइंट से कट कर दूं, सो ये वाला अगर मैं पार्ट निकाल दूं तो ये मेरा क्या बच जाएगा? रेस्ट फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि कुछ इस तरह फिगर दिखेगी। अब फ्रस्टम ऑफ कोन के जितने जनरली क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, राइट? सो अब सबसे पहले वी नीड टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एक और प्रॉपर्टी है जो लगता है अपने को, वो लगता है स्लैंट हाइट, राइट? मतलब कि ये जो पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले विल राइट गिवन, ठीक है। गिवन क्या है कि अपने पास एंड्स ऑफ कौन दिया उसने? सर्कुलर एंड्स ऑफ, मतलब रेडियस दिया है उसने, रेडियाई दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल आर आ जाएगा मेरा 14 सेंटीमीटर, जो कि ये रहेगा, और स्मॉल आर आएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, जो कि ये ऊपर वाला आर रहेगा, राइट? एंड हाइट कितना है? ये वाला टोटल हाइट है मेरे पास, एच आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, अब स्लैंट हाइट कैसे आएगा? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता है मुझे। स्लैंट हाइट क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल आता है, राइट? जिसके लिए मुझे स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना जरूरी है। सो स्लैंट हाइट कैसे निकालूंगा मैं? कैपिटल आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट? इस तरीके से मेरा स्लैंट हाइट आएगा। ये फॉर्मूला है। नाउ अब यहाँ पे एल का वैल्यू सिंपल फॉर्मूलेस। अच्छा, इसके फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो कितना भी सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस हाइट है मेरा 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा टोटल 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज़ रूट ऑफ 36 प्लस 64, और जो कि रूट ऑफ 100 होता है। और ये कितना आने वाला? एल का वैल्यू आ जाएगा फाइनली मेरा 10। करेक्ट। नाउ अब डायरेक्टली आपसे फाइंड आउट करते फर्स्ट, विच इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, राइट? सो ये कितना है फॉर्मूला इसका? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। अब ये कितना जाएगा? पाई का वैल्यू एल पुट यार 3.14, क्योंकि 10 से डिवाइड तो होता होगा, ऐसा लग नहीं रहा है 10, राइट? मीन्स 22/7 से। नाउ अब क्या करेंगे? यहाँ पे कैपिटल आर कितना है मेरे पास? 14 प्लस 8 इंटू ये आ जाएगा 10। सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सो 3.14 इंटू 14 प्लस 8 कितना होगा? 22। सो 22 इंटू 10 220 हो जाएगा ये। और ये कितना देगा मुझे सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद? 690.8 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है मुझे टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, राइट? अब ये कितना आएगा? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले? टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आएगा, मतलब ये वाला जो टोटल सरफेस है, इसके अंदर से कर्व सरफेस एरिया में दो चीज़ें ऐड होंगी। कौन सी दो चीज़ें ऐड होंगी? कौन सी वाली? अच्छा, एक ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा टॉप वाला, और एक बॉटम वाला एरिया ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा मेरा। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? विच इज कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले, जिसको अपन CSA बोलते, प्लस टॉप वाला एरिया का सर्कल, मतलब टॉप वाले सर्कल का एरिया, ये कितना हो रहा है? पाई आर स्क्वायर हो रहा है। और ये वाला कितना हो रहा है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो रहा है। तो ये दोनों की एडिशन करना पड़ेगा, जिसमें से पाई अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन सेम चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? प्लस पाई आ जाएगा मेरा कॉमन, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब सिंपल वैल्यूज रख दो। CSA कितना आया? CSA 690.8 प्लस 3.14, अगेन फिर से आ जाएगा आर स्क्वायर विच इज़ 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कैलकुलेशन से इसमें बस आपको सॉल्व करना है, आंसर इजीली आ जाएगा। 690.8 प्लस 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 8 का 64, राइट? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली तुमको दे देगा, मतलब
ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 1507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर TSA। अभी एक पार्ट बचा है जिसके अंदर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सो वॉल्यूम के लिए सीधा फॉर्मूला है अगेन फिर से, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है मेरे पास 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। करेक्ट, सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 एज इट इज, पाई का वैल्यू रख दूंगा मैं 3.14 इंटू हाइट मेरे पास 8 है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर विच इज 14 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 8, फिर आएगा यहाँ पे प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करो इजीली आ जाएगा। सो 1/3 इंटू 3.14, इसको एज इट इज़ रखते हैं पहले, इसको भी एज इट इज़ रखते हैं, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अंदर वाला 14 का स्क्वायर आएगा 196 प्लस 14 एट आएगा ऑलमोस्ट 1112 प्लस 64। सो ये हो जाएगा मेरा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू, ये जब तीनों का एडिशन करोगे ये दे देगा टोटल 372। करेक्ट, अब 372 को 8 से मल्टीप्लाई करो, सो ये आएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये आएगा टोटल ऑलमोस्ट 2976। सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर, बस कैलकुलेशन के मार्क्स है, मल्टीप्लाई आपको सही करना पड़ेगा इसमें। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और उसको 3 से डिवाइड करो, टोटल आ जाएगा 1/3 इंटू 9344.64 और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आ जाएगा 3114.88 क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट। प्रॉपर लगाना सीखो, अगर गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे तो यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle taking AD as a diameter, a semicircle AXD is drawn which intersects the diagonal BD at X. If AB equal to 12 cm, AD equal to 9, then find the values of BD and BX. तो इसको अगर फिगर में बनाऊं तो ये प्रॉपर ऐसा दिखेगा फिगर, राइट। अब इसके अंदर क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें पूछा, एक BD और एक BX। तो मेरे को बोलो BD फाइंड आउट करना, वन सेकेंड, क्या BD फाइंड आउट करना एक्चुअल में डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो सिर्फ डायगोनल है मेरा, राइट, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, इतना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आई विल स्टार्ट हियर विथ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, quadrilateral ABCD is a rectangle, right, and AD is diameter। अच्छा, AD diameter है, AD is diameter भी दिया है उसने, AD is diameter of circle, diameter of circle, right। तो AD का वैल्यू गिवन है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू गिवन है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब सिंपल है, और मुझे ये चीज़ पता है कि ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, तो एंगल डी, वन सेकेंड, एंगल यहाँ पे आएगा एंगल डी, ओके। सो यहाँ पे एंगल डी ए बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सो विल डायरेक्टली राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन एकदम। सो BD का स्क्वायर क्या आएगा, AB का वैल्यू पता है अपने को 12 का स्क्वायर, AD है मेरा 9 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 विच इज़ 225। तो BD का स्क्वायर 225 है, तो BD कितना आएगा रूट ऑफ 225, जिसको अगर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 15। तो BD का वैल्यू आ रहा है मेरा 15 सेंटीमीटर। हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है BX का वैल्यू। अब BX का वैल्यू अगर ये फिगर को थोड़ा सही से देखो तो ये फिगर कुछ ऐसी दिख रही है क्या, ये वाला देखो जिसके अंदर ये DX भी है, X भी है और ये AB टेंजेंट है, ये देखो यहाँ पे ये AB टेंजेंट टू द सेमी सर्कल है और ये सेकंड हो रहा है ये,
बी डी वाला। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि बाय बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, बाय टेंजेंट, और चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय टेंजेंट सेगमेंट, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्या बोल सकता हूँ मैं, ए के ए बी का स्क्वायर, मतलब ये जो टेंजेंट रहेगा ये इसका स्क्वायर दे देगा मुझे ये दोनों के प्रोडक्ट का, मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा ए बी स्क्वायर के। सो आई विल राइट हियर डायरेक्टली कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स इंटू बी डी, बी एक्स इंटू बी डी आ जाएगा पूरा। तो ए बी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, बी एक्स कितना फाइंड आउट करना है अपने को, इंटू बी डी कितना है, बी डी मेरे पास 15 आ गया ऊपर से, तो ये आ जाएगा 144 इक्वल टू बी एक्स इंटू 15, मल्टीप्लीकेशन है। अब क्या करेंगे, बी एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 15, इसको डिवाइड करो, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली तो देगा 15 9 ज़ा एंड दिस ये 6, तो ये बी एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, बी एक्स आ गया मेरे पास 9.6 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये। ओके, तो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके अंदर सबसे पहले गिवन है थीटा का वैल्यू विच इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। अब फाइंड आउट क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेट्स वेरीफाई दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रूफ में सबसे पहले लिखूंगा मैं LHS, क्या है मेरा LHS इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 30 है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ 30 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 30। अब इतना पता है मुझे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस ऑफ 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये दे देगा मुझे 1/4 प्लस ये आएगा 3/4, अब 3 डिनोमिनेटर से मैं डायरेक्ट एडिशन होगा, ये होगा 4/4 विच इज 1, तो यहाँ पे एंड दिस 1 इज इक्वल टू RHS। सो आई विल राइट हियर डायरेक्टली देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा हेंस प्रूफ, सिंपल प्रूफ आ गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी ऐसे ही करेंगे, tan के लिए विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा LHS में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। अब मुझे पता है कि tan 30 कितना आता है 1/√3, करेक्ट, ये वैल्यूज़ याद रहना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री के। तो ना 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे विच इज़ 1 प्लस 1/3, करेक्ट। तो ये कितना हो रहा है 3 + 1 4/3 हो जाएगा ये, राइट। अब ये आ रहा है मेरा LHS, इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। लेट्स फाइंड आउट RHS पे क्या है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको सेक स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। अब इतना पता है कि सेक कॉस का उल्टा रहता, मतलब सेक का अगर वैल्यू पता नहीं है तो क्या करोगे, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है विच इज सेक थीटा इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा। तो इसको उल्टा कर दोगे तो सेक हो जाएगा, राइट। तो सेक कितना हो जाएगा, सेक 30 कितना हो जाएगा मेरे पास 2/√3। सो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, 4/3 इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। तो अब ये क्या आ जाएगा सिंपल यहाँ पे RHS, अच्छा इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे अपन LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और फिर से आ जाएगा यहाँ पे हेंस प्रूफ। सिमिलरली थर्ड वाला भी ऐसे ही करेंगे एग्जैक्टली, जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो इसको LHS लिखोगे यहाँ पे LHS इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, और कॉट 30 कितना होता है,
कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 होता है √3, सो 1 प्लस √3 का स्क्वायर, करेक्ट। √3 का स्क्वायर होगा 3, सो 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4। और सिमिलरली यहाँ पे RHS, क्योंकि अपने को पता है कि कॉट ऑफ 1 सेकेंड, यहाँ पे कॉट ऑफ 30 डिग्री आएगा डायरेक्ट √3। सो यहाँ पे RHS लिखूंगा मैं। सो RHS क्या किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर ऑफ 30। अब कोसेक 30 कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो कोसेक साइन का उल्टा है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक कितना होगा? ये हो जाएगा 2, क्योंकि कोसेक उल्टा होता है साइन का। सो ये दे देगा मुझे कोसेक स्क्वायर ऑफ 30 इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। और यहाँ से फिर से अपन बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है, और ये फिर से हेंस प्रूफ। तो इस तरह से इजीली 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे पेपर ख़त्म होता है अपना।